नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण संज्ञा, ठीक, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट, क्लास 10 क्लास 12 सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए बिहार SSC GD हुआ है ये। आज है बिहार पुलिस में, बिहार प्यून में। माई चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट। आइए, संज्ञा वह विकारी शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध व संज्ञा कहलाता है। वह विकारी शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ वस्तु शब्द के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं आधारों पर संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए। हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। धर्म की दृष्टि से इसमें भाववाचक संज्ञा शामिल है। वस्तु की दृष्टि से इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाएं शामिल है। वस्तु की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से भाववाचक। ठीक है, आइए। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक संज्ञा का समावेश व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में तथा द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव भी नीचे पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव पहले पढ़ लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा, जितना है वस्तु, व्यक्ति, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होती है। पर्वतों के नाम जितना है सब है व्यक्तिवाचक। समुद्रों के नाम जितना है सभी है। नदियों के जो नाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों के नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, देशों के नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, शहरों एवं नगरों के नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिशाओं के नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिनों एवं महीनों, जितना दिन है, जितना महीना है, सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों एवं समाचार पत्र सभी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहारों एवं उत्सव जो है सभी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, ठीक है। अब बोलिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या अथवा व्यक्ति का बोध एक ही प्रकार के उन्हें जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य बोल रहा है, मनुष्य ही हुआ। घर घर ही होगा। पहाड़ ही, नदी। वस्तुओं के नाम जैसे पुस्तक तो किसी उसका नाम नहीं लिया, खाली पुस्तक बोल दिया। पुस्तक का तो हिंदी इंग्लिश तो नाम नहीं लिया, इसी कारण। ठीक है। और कलम का नाम लिया। कुर्सी तो बोला ये कुर्सी लेना, ये नाम तो नहीं लिया, खाली बोल दिया कुर्सी, सब आ गया। प्राकृतिक तत्वों के नाम, व्यवसाय पदों एवं संबंधियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, गाय का नाम लिया, गाय सब आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में। आइए भाववाचक संज्ञा का। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि भाववाचक जिससे कहते हैं, जिसे भाव हो। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक भाव का बोध होता है। जैसे गुण, धर्म, अर्थ और भाव पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा को अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। ठीक है। आइए भाववाचक संज्ञा के निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण। इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा क्रिया, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। क्या होता है? प्रत्यय लगाकर होता है। जातिवाचक संज्ञा से मित्रता बनेगा, लड़का से लड़कपन बनेगा, दास से दासत्व बनेगा, क्रिया से सजाना, सजावट, मारना, मार, घबराना, घबराहट, दौड़ना, दौड़ इत्यादि। ठीक है। आइए विशेषण से
मीठा मिठास, चतुर चतुराई, गर्म गर्मी। सर्वनाम से मम ममता, मम मम ममत्व बोल सकते हैं, निज निजत्व, अपना अपनापन इत्यादि। अव्यय से समीप समीप्य, परस्पर परस्पर, दूर दूरी, निकट नेक्टे इत्यादि। ठीक है। आइए समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो। व्यक्ति जिस संज्ञा से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जितना भी कोई भी चीज नापिए उसको द्रव्यवाचक। समूहवाचक जिसमें जो झुंड हो। ठीक है। और संज्ञाओं के प्रयोग, संज्ञाओं के प्रयोग कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। उदाहरण के लिए जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, भारतेंदु से हरिश्चंद्र का तथा गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी बोध होता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति या असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तुम कलयुग के भीम हो। ठीक है। बोल रहा भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। संज्ञा को रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। संज्ञा को रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के होता है। चलिए ठीक है, हो गया। एग्जाम में पॉइंट देखिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है। देखिए सभी एग्जाम के लिए देखिए, ये सभी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए उसी को रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, आइए परिभाषा के बेस से क्या बोला। वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक, वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक, मीठा, चतुर, मधुर, चतुर। चातुर दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द है चातुरी। डैश शब्द संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। भूल हंसी। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिसका भेद नहीं होता है उसे निजवाचक कहते हैं। वह संज्ञा जिसका भेद नहीं होता उसे निजवाचक कहते हैं। हिंदी में शब्दों में लिंग निर्धारण डैश के आधार पर होता है। संज्ञा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण डैश के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है। वचन डैश के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के लिए। हवा शब्द है संज्ञा। यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की क्या है? पद है। यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की क्या है? पद है। संज्ञा शब्द है खेत। युवके हैं संज्ञा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना संज्ञा है। संज्ञा कुल कितने भेद हैं? 5 भेद। संज्ञा कुल कितने भेद हैं? 5 भेद। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना अब। मोहन, काशी, यमुना, नदी, ये चारों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। नदी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है और सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम संज्ञा है, राम संज्ञा का प्रकार है, व्यक्तिवाचक का। भारत शब्द संज्ञा है। भारत जो है कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, गंगा, राम, पहाड़, इन शब्दों में कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रामचरितमानस, गंगा, ये सभी नाम डैश के उदाहरण हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। रहीम, रहीम शब्द है। रहीम शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। कावेरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में संज्ञा है व्यक्तिवाचक। हिमालय शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक संज्ञा है व्यक्तिवाचक। किसी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। देश को नटवरलालों के तरह तरह से ठगा है। देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगा है। फिर वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है वो। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मंडली। मंडली व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि सब पूछा गया क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा क्वेश्चन। यथा, आज, लड़का, परंतु। इन शब्दों में डैश विकारी, विकारी का शब्द, विकारी शब्द का उदाहरण है। लड़का विकारी है। विकारी, लड़का विकारी है। पशु, घर, नदी, नर्मदा, ये दिए गए शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। नर्मदा नहीं है। बंदर जातिवाचक। मोटाई भाववाचक। नेपाल व्यक्तिवाचक। घृणा जातिवाचक। संज्ञा की दृष्टि से असंगत है। घृणा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, और सब सही है। घृणा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, और सब है जाति जो लिखा उसके आगे में। पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु शब्द संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आइए, मोहन, मनुष्य, मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द। इसमें चारों में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक शब्द संज्ञा है जातिवाचक। शहर जातिवाचक। लेखक जातिवाचक। घड़ी जातिवाचक। कोई घड़ी तो नाम नहीं लिया है, शिक्षक का नाम नहीं लिया है। नाम नहीं, नाम लेगा तब व्यक्तिवाचक। शहर बोला, कोई भी शहर। ठीक है। दुख, दुख, लड़का, सेना, श्याम, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा? लड़का जातिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। जिन जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक है। कामयनी, आम, रसीला, वकील, इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है आम, वकील। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा दर्शाता है, जातिवाचक। पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा, इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है पर्वत है। क्या है? पर्वत है, पर्वत है। कौवा शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक। कौवा जातिवाचक, कौवा का तो नाम नहीं लिया। गाय का नाम नहीं लिया, जातिवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, जातिवाचक है। राजपाल शब्द में संज्ञा जातिवाचक, कोई नाम तो नहीं लिया। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द है, जातिवाचक है। कोई कौन गरीब? गरीब का नाम नहीं लिया। मनुष्य, देवता, देवियाँ और आदमी में संज्ञा है, जातिवाचक है। हथियार शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक है। लड़का शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक है। लड़का शब्द, लड़का क्या है? जातिवाचक। नाम नहीं लिया ना। विभीषण ने अपनों को धोखा दिया। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य का जातिवाचक संज्ञा होगा। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। क्या दे दिया? धोखा दे दिया। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। लड़का, नगर, कार। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों को प्रयोग कीजिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक का क्वेश्चन, भाववाचक क्वेश्चन से क्या क्या पूछता है? ठीक है। देव, बुद्धिमान, बुढ़ापा, भिड़ंत, इन चारों में से शब्द का भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा देव हो गया। देव तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम है। करवाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा का सही नहीं है, भाववाचक नहीं है। क्या बोल रहा? भाववाचक नहीं है। अंकित, ये नाम आ गया, भाववाचक है ही नहीं, ये व्यक्तिवाचक है।
भारत लड़का मित्रता पेड़, भारत लड़का मित्रता पेड़, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द भाववाचक बोल रहा है। भाववाचक मित्रता, मित्रता भाव बता रहे हैं, हम मित्र हैं आपका। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अहंकार। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है शीघ्रता। शीघ्रता याद रखिएगा, वह क्रिया विशेषण से बना हुआ है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा अपनापन, अपनापन है, अपनापन, अपनापन बोलेगा, ये सर्वनाम से बना हुआ है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा शीघ्रता है। ठीक है, फिर इनमें विशेषण से बनी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ममता विशेषण से नहीं बनता है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खटाई है। इन शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा महत्व से धैर्य प्राथमिकता। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, लड़कपन शब्द भाववाचक संज्ञा का अंतर्गत रखा जाएगा हरियाली। सेसब, सेसब शब्द कौन सा संज्ञा पद है? भाववाचक। सेसब, सेसब भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। देखिए सब पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। शब्द भाववाचक संज्ञा सफलता। सौंदर्य शब्द में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा है। खारापन, गाम्य, तेजस्विता, चिकनाई वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का यही विकल्प नहीं है। गाम्य। मिठास, चालाक, राष्ट्रीयता, सरलता, इस शब्दों में कोई एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। चालाक। बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, परिष्कार प्रयोग, इन शब्दों में से एक जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। बूढ़ा भाववाचक नहीं है। खोजना, भारीपन, पात्रता, दास्ता, इन शब्दों में एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। खोजना जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। खोजना भाववाचक संज्ञा नहीं है। खोजना भाववाचक संज्ञा नहीं है। गोरापन, सर्व, अहंकार, महक, इन शब्दों में से एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा सही नहीं है, वाचक संज्ञा नहीं है। सर्व, सर्व, सर्व। गंभीर, मनाही, शांति, समीप्य, इन चारों शब्दों में वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा सही नहीं है, विकल्प नहीं है। गंभीर। पुस्तक, वाराणसी, सत्य, शेर, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। सत्य, सत्य। पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। भलाई। बचपन शब्द में संज्ञा का प्रकार है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी, वीर का भाववाचक संज्ञा होगी वीरता, वीरत्व, वीरता, वीरत्व, वीरता, वीरत्व। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, लड़का का लड़कपन। राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र का भाववाचक बनाइए राष्ट्रीयता। लोभ, लोभ यह संज्ञा का प्रकार है भाववाचक। लोभ है भाववाचक। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है भाववाचक है, भाववाचक है। चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र, सच्चरित्र, इनमें से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है चरित्र। क्या आता है? चरित्र। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्र, क्रोध, संज्ञा वाला शब्द है क्रोध। जलेबी में मिठास शब्द है, मिठास अधिक है, रेखांकित विशेषण है मीठा होता है, मीठा का मिठास। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है निशाना। क्या है? निशाना। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। दौड़ नहीं है भाववाचक संज्ञा। बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द का शब्द है बंधुत्व, बंधुत्व। सुंदर, सदैर्य, निर्मल, निपुण, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है सदैर्य, सदैर्य। स्वतंत्रता, सबको प्यारी प्यारी होती है, रेखांकित, ये जो है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। सूर्य का भाववाचक संज्ञा है शौर्य, सूर्य का शौर्य, सूर्य का शौर्य है। सब देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। वेधव्य एक भाववाचक संज्ञा जो विशेषण से बना है। विधवा, विधवा से वेधव्य। मिठाई, मीठी, मिठास, मीठा, इन चारों शब्दों में से वह शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है मिठास। क्या है? मिठास। फिसलन डैश है भाववाचक संज्ञा, फिसलन डैश है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में से
डैश शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक भाववाचक उसका सारा से धैर्य देर उसकी हंसी में है। हंसी जो है क्या है? हंसी भाववाचक संज्ञा। हंसी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हंसी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मान मना मना का भाववाचक संज्ञा है मनाही। मना का मनाही मनाही मना का मनाही। आइए रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये इस शब्द डैश डैश संज्ञा के उदाहरण है, भाववाचक है। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़, इनमें से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है मित्रता। मित्रता है भाववाचक संज्ञा। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। बीमारी भाववाचक संज्ञा है। बीमारी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा 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 एक प्रकार का अभिशाप है। क्या है? भाववाचक है। भाववाचक बुढ़ापा भाववाचक बुढ़ापा भाववाचक है। बुढ़ापा भाववाचक है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में रेखांकित पद संज्ञा। यौवन जो है संज्ञा है। लंबाई, लोभी, मधुर, लज्जालु, इन चारों वाक्यों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा दर्शाता है। लंबाई भाववाचक संज्ञा दर्शाता है। दुकान की भाववाचक संज्ञा है दुकानदारी। नर्मदा, नारी, गुच्छा, वकील, वारिकी, इन चारों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। वारिकी वारिकी शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का डैश भेद है, भाववाचक है। संतान, देश प्रेम, वीर, वीरता, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है देश प्रेम और वीरता। देश प्रेम और वीरता। देश प्रेम और वीरता। संतान, देश प्रेम, वीरता, इन शब्दों का भाववाचक देश प्रेम और वीरता। गंगा, चतुराई, फूल, कमरा, इन चारों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द है चतुराई है। चतुराई है। चतुराई है। चतुराई समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। नहर, सेना, स्टेशन, आगरा, इन सभी शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है सेना। समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ शब्द में संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ शब्द में संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा है। गड्डी, अच्छाई, गुलाब, गेहूँ, इन शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा वाली शब्द है गड्डी जो है समूहवाचक वाली संज्ञा है। परिवार शब्द में संज्ञा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा है। परिवार शब्द में संज्ञा का प्रकार है समूहवाचक संज्ञा है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की श्रेणी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक समिति। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की श्रेणी में आता है समूहवाचक संज्ञा। हरा, पतला, सभा, गहरा, इन शब्दों में समूहवाचक संज्ञा वाला शब्द है सभा। क्या है? सभा है। सभा है। आइए द्रव्यवाचक संज्ञा। सब पूछा गया क्वेश्चन है। द्रव्यवाचक संज्ञा। लड़की शब्द में संज्ञा। लड़की शब्द में संज्ञा। लड़की शब्द में संज्ञा भेद का शब्द है द्रव्यवाचक। खटाई, मिठास, चमड़ा, ठंड, इन शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा वाला शब्द है चमड़ा। चमड़ा चमड़ा। खटाई, मिठाई, दूध, ठंड, इन सभी शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध है। दूध शब्द डे संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो पानी जैसा रहता है जो उसको तोल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित होता है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना हुआ है काला। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, दिए गए शब्दों में संज्ञा वाला शब्द है अनुशासन। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बसौती। क्या है? बसौती। बाप का बसौती। ठीक है, चलिए अगला में सर्वनाम बताते हैं। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए।